नमस्कार प्यारे छात्रों, मैं शांतिनाथ झा। आज मैं अष्टम वर्ग के छात्रों को संस्कृत में षष्ठः पाठः छठा पाठ पढ़ाने जा रहा हूँ। श्लोक पंचकम 5 श्लोक इसमें दिया गया है। सबसे पहले मैं श्लोक को पढ़ूँगा, उसके बाद उसकी हिंदी व्याख्या करूँगा, फिर उसके बाद मैं शब्दार्थ के बारे में भी आप लोगों को बताऊँगा। दुर्जनः परिहर्तव्यः विद्ययालंकृतोऽपि सन् मणिना भूषितः सर्पः किमसौ न भयंकरः। प्यारे छात्रों, विद्या से सुशोभित या अलंकृत अर्थात ज्ञानवान दुर्जन दुष्ट आदमी को छोड़ देना चाहिए। कहने का अभिप्राय यह है कि यदि कोई व्यक्ति विद्या से अलंकृत हैं, सुशोभित हैं, यदि उनकी प्रकृति में दुष्टता है तो उस व्यक्ति को छोड़ देना चाहिए। कैसे? तो मणिना भूषितः सर्पः किमसौ न भयंकरः। क्या मणि से सुशोभित जो सांप होता है वह भयंकर नहीं होता है? अर्थात वह भी मृत्यु का कारण बन जाता है। तो हमारे यहाँ नाग सांप होता है जिसके मस्तक में मणि मिलता है। वह मणि को धरती पर छोड़ देता है और वह चरने के लिए चला जाता है। जब हम सब उस मणि को लेने के लिए जाते हैं तो फिर वह आकर के मुझे डस लेता है। सर्प दुर्जनयोर मध्ये वरं सर्पो न दुर्जनः सर्पो दशति कालेन दुर्जनस्तु पदे पदे। प्यारे छात्रों, सांप और दुष्ट आदमी के बीच सांप श्रेष्ठ होता है, न कि दुर्जन व्यक्ति। क्योंकि सांप तो एक समय पर ही डसता है। यदि वह हमारे पैर से दबा जाता है तभी वह हमको डसेगा, किंतु दुर्जन तो कदम कदम पर डसता है, अर्थात नुकसान पहुंचाता है। खलः सरसप मात्राणि परच्छिद्राणि पश्यति आत्मनो बिल्वमात्राणि पश्यन्नपि न पश्यति। दुर्जन सरसों के दाने के समान, सरसों का जो दाना होता है वह बहुत छोटा होता है। जैसे छोटे छोटे बालू के जो कण होते हैं उससे भी वह छोटा होता है। दूसरों के छेदों अर्थात कमियों को देखता है। दुर्जन का जो स्वभाव है वह सरसों के दाने के समान दूसरों के छेदों, दूसरों में क्या दोष है, केवल डिमेरिटी ही वह देखता है, उसकी कमियों को ही वह देखता है, किंतु अपनी बेल पत्थर के समान कमी को देखते हुए भी नहीं देखता है। यानी हमारे शरीर के अंदर में जो दोष है, जो ज्ञानवान व्यक्ति हैं, जो सज्जन व्यक्ति हैं, उनको इस बात का एहसास हो जाता है, लेकिन जो दुर्जन प्रकृति के हैं उस व्यक्ति को एहसास ही नहीं होता है। स्पृशन्नपि गजो हन्ति जिघ्रन्नपि भुजंगमः हसन्नपि नृपो हन्ति मानयन्नपि दुर्जनः। प्यारे छात्रों, हाथी छूने से भी मारता है, सांप सूंघने से भी डसता है, राजा हंसने से भी मारता है। यदि हंस रहा है तो सोच लीजिए जो उनके मुख में, उनके अंदर में कुछ पुरानी वो कर रहे हैं। दुर्जन सम्मानित करने पर भी मारता है। दुर्जन को आप सम्मानित भी कर दीजिए तो वह समझता है वो ये हमसे डर गया है, इसीलिए वह मारने का काम करता है। खलः करोति दुर्वृत्तम नूनम फलति साधुषु दशानरो हरत् सीताम बंधनम श्याम महोदरे। जिसका आचरण खराब है, दुराचरण दुष्ट करता है और परिणाम सज्जनों को भुगतना पड़ता है। ठीक वैसे ही जैसे सीता को हराकर
रावण के द्वारा समुद्र बांधा गया। इसलिए दुर्जनों की संगति कभी नहीं करनी चाहिए। प्यारे छात्रों, यहाँ पे कुछ शब्द ऐसे हैं जिसका मैं संधि भी कर देता हूँ। स्पृशन नपी, स्पृशन जोर अपी, जिघ्रन नपी, जिघ्रन जोर अपी, हसन नपी, हसन जोर अपी, मानयन नपी, मानयन जोर अपी, परच्छिद्रानी परजोर छिद्रानी, दुर्जनस्तु दुर्जन जोर तू, किमसौ किम जोर असौ, विद्यया जोर अलंकृत जोर अपि, विद्ययालंकृतोपि। प्यारे छात्रों, अब मैं आप लोगों को शब्दार्थ बताने जा रहा हूँ। परिहर्तव्य शब्द का अर्थ बचना चाहिए या छोड़ना चाहिए। भूषिता शब्द का अर्थ सुशोभित, शोभित, मंडित, धूपित, आत्मना अपनी या अपने का। यह पंचमी षष्ठी शब्द का एक वचन है। आत्मन शब्द से आत्मनः शब्द बनता है। नूनम शब्द का अर्थ निश्चित रूप से। सरसप मात्राणी, सरसों के समान छोटी। विद्या अलंकृत, विद्या से अलंकृत या सुशोभित। परच्छिद्राणी, दूसरों की बुराइयाँ। दुर्वृत्तम, खराब आचरण, दुष्ट आचरण, बुराई। वरम, वरम मीन्स अच्छा या श्रेष्ठ। स्यात्, अस धातु का विधिलिंग लकार में प्रथम पुरुष एक वचन, जिसका अर्थ होना चाहिए या हुआ भी हम कर सकते हैं। अहरत, हरण किया। री धातु लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन। बिल्व मात्राणी, बिल्व बेल के फल के समान। परे परे, कदम कदम पर। महोदरे, समुद्र या समुद्र का। स्पृशन, स्पृश धातु से जब सत्री प्रत्यय करेंगे तो स्पृशन शब्द बनेगा, जिसका अर्थ छूते हुए। हसन शब्द का अर्थ हंसते हुए। खलह शब्द का अर्थ दुष्ट। साधुसु शब्द का अर्थ सज्जनों पर। ये सप्तमी विभक्ति बहुवचन में है। प्यारे छात्रों, आज मेरे द्वारा अष्टम वर्ग के छात्रों को संस्कृत में षष्ठ पाठ श्लोक पंचकम पढ़ा दिया गया। उसके बाद उसकी संधि भी बता दिया गया, उसका शब्दार्थ भी बता दिया गया। फिर अगली क्लास में मेरे द्वारा बताया जाएगा। धन्यवाद।